Hello everyone, how are you? I hope all you are doing great. I'm Sangapal Chakranarayan. I welcome you back on our official YouTube channel English with Sangapal sir. In this lecture series, we are analyzing the various questions paper of SBI clerical exam and IBPS clerical exam. In the last three lectures, we have analyzed some questions, and today also we are going to study some more questions. So let us start with the very first question of this lecture, and that is, now before we start solving the question, let us read this direction carefully. What this direction says, तो इस directions में क्या दिया गया है? In the following passage there are blanks each of which, ये close test वाला है, ज्यादा समय नहीं आपका यहाँ पे वेस्ट करूंगा, पर आप लोगों को ना एग्जाम में हर एक इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना होता है. यू कैन नॉट स्किप द इंस्ट्रक्शंस. चलिए, तो ये क्लोज टेस्ट वाला सवाल है. यहां पे उन्होंने हमें एक पैराग्राफ दिया है, यू कैन सी दिस पैराग्राफ, और पैराग्राफ के नीचे एक सवाल है. तो यहां पे जो है हमें दिखता है कि बहुत सारी ब्लैंक्स है और हर एक ब्लैंक्स को फिल करने के लिए नीचे ऑप्शंस है. मान लीजिए ऑप्शन ए यहां पे ब्लैंक है, तो अब इसे फिल करना है तो किस तरह से करेंगे? तो इसे फिल करने के लिए ए को, ये जो है यहां पे हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहां पे इन्होंने जो डायरेक्शन में कहा है वो ध्यान से सुनिए. यहां पे शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 11 to 16. तो यहां पे 11 को कहा है ए, 12 को बी, 13 को सी, 14 को डी, 15 को एफ और 16 को, 15 को ई और 16 को एफ कहा है. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. In 2021, a dangerous heat wave struck northern America, leading to extreme temperatures, many surrounding regions. The heat wave caused record-breaking temperatures, some areas experiencing over 45 degrees Celsius. The intense heat affected the environment and public health severely. Wild fires spread rapidly, destroying forest and wildlife habitats. Firefighters worked tirelessly. The dry and hot conditions made it difficult to control the flames. Many people had to evacuate their homes, and emergency services were stretched blank their limits. The heat wave also impacted health services, with hospitals seeing a rise in heat-related illness, especially blank vulnerable groups like the elderly and children. Authorities advised everyone to stay indoors and remain hydrated. Experts pointed out that climate change might have contributed to this extreme event. They stressed the need for urgent action blank prevent similar disasters in the future. Now see, हमें इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद यह समझ में आया है कि यहाँ पे हीट वेव के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे वाइल्ड फायर के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे उसके इम्पैक्ट के बारे में बात हो रही है. तो इतना हमें समझ में आया है. तो चलिए अब एक एक ब्लैंक जो है वो भरने की कोशिश करते हैं. ये जो घटना है, In 2021, a dangerous heat wave struck North America. North America है और ये 2021 की घटना है. ठीक है, in 2021, a dangerous heat wave struck Northern America, leading to extreme temperatures. जिससे क्या हुआ? हीट वेव आई तो leading to extreme temperatures, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया. एक्सट्रीम टेम्परेचर्स मेनी सराउंडिंग रीजन्स. तो टेम्परेचर्स अक्रॉस जो है, ध्यान से देखिए, तो अक्रॉस जो है यहां पे एकदम राइट फिट होता है अक्रॉस. अब अक्रॉस द रीजन्स जो है, अक्रॉस मेनी सराउंडिंग रीजन्स, आजू बाजू के एरिया में फैलना है अक्रॉस. ठीक है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, एक बाजू से दूसरे बाजू तक के लिए जो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है वो है अक्रॉस. तो ये पहला ही दिया है तो मुझे तो सही लग रहा है, बट वी शुड नॉट जंप ऑन द आंसर विदाउट चेकिंग द रेस्ट ऑप्शंस. ठीक है, और रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस. डाउन, तो टेम्परेचर डाउन में नहीं सराउंड, सो लीडिंग टू एक्सट्रीम टेम्परेचर डाउन. एक्सट्रीम टेम्परेचर डाउन कम हुआ मेनी इन सराउंडिंग रीजन्स.
तो ये गलत है, ये हमें मतलब ही नहीं देता। विद इन मेनी सराउंडिंग रीजन्स, आजू बाजू के कुछ एरिया के अंदर, नहीं, ये भी नहीं। विद इन मतलब लिमिट में, और या लिमिट में बात नहीं कर रहे हम, एक जगह से लेके दूसरी जगह तक की बात हो रही, इस कोने से लेके उस कोने तक की बात हो रही है, तो ये भी नहीं आएगा। थ्रू, किसी चैनल के थ्रू थोड़ी जा रहा है, माध्यम की बात नहीं हो रही है तो थ्रू नहीं आएगा, और स्पेट का तो यहां पे मतलब ही नहीं बनता। तो हमारा जो ऑप्शन बचता है वो है अक्रॉस, और जो एब्सोल्युटली यहां पे फिट बैठता है, हम इसे दोबारा पढ़ते हैं। इन 2021 अ डेंजरस हीट वेव struck northern America, leading to extreme temperatures across many surrounding regions. The heat wave caused record-breaking temperature. यहां पे इसे पढ़ते हैं दोबारा फिर से। Breaking temperature blank. Some areas experiencing over 45 degrees Celsius the intense heat. चलिए थोड़ा सा ना हम इससे पहले वही लिखा हुआ है डेटा, ऑप्शन यहां पे आंसर जो है वो चेंज होगा, थोड़ा सा नीचे आ रहा है ऑप्शन, शायद व्हाइट की वजह से ना दिखे तो मैं यहां पे बोलने वाला हूं। सो इट सेज, सो ब्रेकिंग द हीट वेव कॉज रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स, क्या हुआ, बिटवीन सम एरियाज एक्सपीरियंसिंग ओवर 45 डिग्री सेल्सियस, विद सम एरियाज एक्सपीरियंसिंग ओवर 45 डिग्री सेल्सियस, अमंग सम एरियाज। तो यहां पे देखिए दो एरिया या दो से अधिक एरिया के बीच वाली बात हो तो नहीं रही है, अमंग ये दोनों एक जैसे वो मीनिंग है, तो यहां पे अमंग का या तो बिटवीन का कोई मतलब बनता नहीं, तो ये दोनों हम ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं। अब बचे कितने हैं, विथ, हाउएवर, डिस्पाइट। तो यहां पे हमने कभी भी कहीं पे भी किसी कॉन्ट्राडिक्शन की बात नहीं की है, आपको दिखता है हाउएवर, इसके बावजूद, डिस्पाइट, ऐसा होने के बावजूद, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन दर्शाने वाले हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन तो है नहीं, ये वाला हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये हमारा जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दोनों नहीं आएंगे तो बचता क्या है हमारे पास, विथ। तो क्या ये मीनिंग के साथ भी बैठता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ यू नो द मीनिंग ऑफ दिस प्रीपोजिशंस, तो सवाल को सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी होती है। तो विथ क्यों आएगा, सो ब्रेकिंग टेम्परेचर विथ सम एरियाज, The heat wave caused record-breaking temperature with some areas experiencing. हाँ, यहां पे देखिए क्या कहा है उन्होंने कहा है the heat wave caused, इससे क्या परिणाम हुआ, record-breaking temperature, किसके साथ, with some areas, कुछ एरियाज के साथ, experiencing over, जहां पे 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान गया। That intense heat affected the environment and public health severely, जिसका परिणाम किसके ऊपर हो रहा है, इन्वायरमेंट और पब्लिक हेल्थ के ऊपर हो रहा है। Wildfire spread rapidly, destroying forest and wildlife habitats. अब ये हीट वेव की वजह से क्या हो रहा है कि जंगलों में आग लग रही है और ये ऐसे बड़े पैमाने पे फैले जा रही है। तो यहां पे इसे वाइल्ड फायर स्प्रेड्स रैपिडली डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, और ये किसे डिस्ट्रॉय कर रही है, फॉरेस्ट को, जंगलों को नष्ट कर रही है, और वहां पे रहने वाले जो जानवर है वहां पे उनको नष्ट कर रही है, वहां की जो वनस्पति है, फ्लोरा फौना है, जो उसे नष्ट कर रही है। तो इसका जो सी वाला जो ऑप्शन है ना, वो अभी देखना हमें जरूरी है। तो ये वाला है 13। सो severely wildfire spread rapidly, destroying forests and wildlife habitats until firefighters worked tirelessly for firefighters work tirelessly while firefighters work tirelessly, the dry and hot condition made it difficult to control the flames. तो फुल स्टॉप तक पढ़ते हैं, समझने में आसानी जाएंगे। अब फुल स्टॉप तक क्यों पढ़ा है, याद रखना है, पढ़ने का भी अपना एक तरीका होता है। यहां पे फुल स्टॉप है तो सेंटेंस समझने में आसान जाता है। तो हमारा सेंटेंस यहां से शुरू होता है, वाइल्ड फायर स्प्रेड रैपिडली डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, ब्लैंक फायर फाइटर्स वर्कड tirelessly, the dry and hot condition made it difficult to control the flames. मतलब क्या हुआ इसका, कि इसका मतलब हुआ है कि ये बर्बाद तो कर रही है, उसके लिए बावजूद, मतलब वो यहां पे जो वाइल्ड फायर है इससे तो फॉरेस्ट बर्बाद हो रहे हैं, वहां पे जो फ्लोरा और फौना है वो भी बर्बाद हो रहा है,
फायर फाइटर और यहां पे नीचे दिया गया है, अब हिंदी जैसा नहीं होता, फायर फाइटर्स वर्क टायरलेसली, द ड्राई एंड हॉट कंडीशन मेड इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल द फ्लेम। यहां पे जो फायर फाइटर्स होते हैं, आग बुझाने वाले लोग होते हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं, उसके बावजूद जो है ये फैल रहा है, इसे बोलना यहां पे बोल रहा है। तो यहां पे दो घटनाएं हो रही, एक तरफ जल रहा है और एक तरफ बुझा रहे हैं। तो दो घटनाएं ऐसी जब होती है तो ऐसे दो घटनाओं के लिए हम वाइल का प्रयोग करते, इतना याद रखना है, दो घटना, ठीक है। ही वॉज सिंगिंग वाइल शी वॉज डांसिंग, तो दो घटनाएं एक साथ हो रही है। जब दो घटनाएं एक साथ होती है तो ऐसी दो घटनाओं को कनेक्ट करने के लिए हम वाइल का प्रयोग करते हैं, वाइल, ठीक है। सो ही ट्रिप्ड ओवर गणेश while he was walking on a bench or while he was walking on XYZ, जो भी है। तो यहां पे while ने क्या दर्शाया, दो घटनाएं जो एक साथ हो रही है, तो ऐसी दो घटनाओं को हम while से दर्शाते हैं, for से तो दर्शाते नहीं, for मतलब के लिए, until तो समय की बात हो नहीं रही है कि कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया नहीं है कि इस मोमेंट तक कोई एक्शन चल रही है, बिकॉज तो रीजन की तो बात हो रही नहीं है, तो अगेन का तो यहां पे कोई मतलब ही नहीं, इसीलिए वाइल को जो है हम यहां पे अपना एज अ आंसर सिलेक्ट करेंगे। अब इस पूरे पैराग्राफ को यहां तक पढ़ते हैं, फुल स्टॉप तक। इन 2021 अ डेंजरस हीट वेव स्ट्रक नॉर्दर्न अमेरिका लीडिंग टू एक्सट्रीम टेम्परेचर, और यहां पे across many surrounding regions the heat wave caused record breaking temperatures with some areas experiencing over 45 degrees Celsius. The intense heat affected the environment and public health severely. Okay, wildfire spread rapidly, destroying forest and wildlife habitats. While firefighters worked tirelessly, the dry and hot conditions made it difficult to control the flames. साथ ही में फायर फाइटर्स जो है वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, पर जो वहां का जो एकदम सूखा हुआ कंडीशन था और हॉट कंडीशन था, उससे उस आग की लपटों को बुझाने के काम को इसने क्या कर दिया था, डिफिकल्ट कर दिया था, ऐसे इसका कहना है। आगे, मेनी पीपल हैड टू इवैक्यूएट देयर होम्स, बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, एंड इमरजेंसी सर्विसेज वेयर स्ट्रेच, और इमरजेंसी सर्विसेज को क्या किया गया है, यहां पे स्ट्रेच किया गया है। आगे पढ़ते हैं, ठीक है, स्ट्रेच देयर लिमिट्स, तो इनको उनके लिमिट से ज्यादा स्ट्रेच किया गया, मतलब खींचा गया, मतलब जितनी लिमिट है देयर लिमिट, तो लिमिट से ज्यादा ही खींचा होगा, कम तो खींचते नहीं, लिमिट से ज्यादा, तो ज्यादा के लिए लास्ट ये होता है क्या, स्ट्रेच लास्ट देयर लिमिट तो नहीं होता, ये गया। अनलेस देयर लिमिट, ये तो अनलेस तो दर्शाएगा नहीं, अनलेस कंडीशन दर्शाता है, कंडीशन की बात नहीं हो रही है तो ये नहीं आएगा। तो अंडर मतलब क्या, अंडर देयर लिमिट्स, लिमिट्स के अंदर स्ट्रेच होता है कि लिमिट के बाहर, लिमिट के बाहर, तो बाहर के लिए जो शब्द है वो है बियॉन्ड। तो सर्विसेज वर स्ट्रेच बियॉन्ड देयर लिमिट, उनके लिमिट से ज्यादा उस सर्विसेज को क्या किया गया था, स्ट्रेच किया गया था, ऐसा कहना है। इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो डी है, 8 का तो सवाल ही नहीं बनता इसके बावजूद, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा और यहां तक पढ़ लेते हैं। तो ये कहता है, इन 2021 अ डेंजरस हीट वेव स्ट्रक नॉर्दर्न अमेरिका लीडिंग टू एक्सट्रीम टेम्परेचर्स across many surrounding regions. The heat wave caused record-breaking temperatures with some areas experiencing over 45 degrees Celsius. The intense heat affected the environment and public health severely. Wildfires spread rapidly, destroying forest and wildlife habitats. While firefighters worked tirelessly, the dry and hot condition made it difficult to control the flames. Many people had to evacuate their homes and emergency services were stretched beyond their limits. अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं। The heat wave also impacted. Heat wave का और कहाँ पे impact हुआ? Health services with hospitals seeing a rise in heat related illness, especially to vulnerable, among vulnerable, आउट वल्नरेबल, बिसाइड वर्नेबल और एंड वल्नरेबल। अब ये टू का तो प्रयोग नहीं होगा, टू का प्रयोग करेंगे तो टू के साथ टू का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहां पे द हीट वेव ऑल्सो इंपैक्टेड हेल्थ सर्विसेज विथ हॉस्पिटल सीइंग अ राइज इन हीट रिलेटेड इलनेस, स्पेशली ब्लैंक वल्नरेबल। अब तो स्पेशली अमंग के बीच में, ठीक है, स्पेशली अमंग वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक एल्डरली एंड चिल्ड्रेन।
तो स्पेशली आउट वल्नरेबल ग्रुप्स तो नहीं होगा, स्पेशली बिसाइड ना के अलावा की तो बात, बिसाइड मतलब बाजू में, बिसाइड्स भी नहीं है, बिसाइड बाजू में, तो बाजू के बाद हम बाजू की बात नहीं हो रही है, नियर की बात नहीं कर रहे, स्पेशली बिसाइड वल्नरेबल ग्रुप नहीं, बिसाइड नहीं है, वल्नरेबल ग्रुप में ही है, एंड तो नहीं होगा, स्पेशली एंड और स्पेशली एंड का सवाल नहीं बनता, तो इसीलिए ये चला गया, हमें यहाँ पे प्रेपोजिशन चाहिए, एंड की जरूरत नहीं है, एंड ये कंजंक्शन है। वल्नरेबल ग्रुप्स जो है वो नाउन है, और नाउन के पहले हमें प्रेपोजिशन की ही जरूरत होती है, तो हमें अमंग लेना पड़ेगा, और अमंग सही है, तो ये बनेगा स्पेशली अमंग वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक द एल्डरली एंड चिल्ड्रेन, ऑथोरिटीज एडवाइज्ड एवरीवन टू स्टे इंडोर्स एंड रिमेन हाइड्रेटेड। उसके बाद में कहना है एक्सपर्ट्स पॉइंटेड आउट दैट क्लाइमेट चेंज माइट हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस एक्सट्रीम इवेंट। तो ये क्लाइमेट चेंज जो है इसका ये जो वाइल्ड फायर हुआ है इसके ऊपर बहुत बड़ा परिणाम हुआ होगा, या इसको फैलने में इसी का बड़ा हाथ है, किसका? क्लाइमेट चेंज का। दे स्ट्रेस द नीड फॉर अर्जेंट एक्शन, तो अर्जेंट एक्शन इसे देख लेते, अर्जेंट एक्शन ऑन प्रिवेंट, फॉर प्रिवेंट, बाय प्रिवेंट, इन प्रिवेंट, टू प्रिवेंट। तो ये मैंने आप लोगों को पहले ये हिंट दी थी पहले लेक्चर में, तो यहां पे प्रिवेंट जो है वो V1 है, और V1 के साथ 2 आता है, तो यहां पे 2 आएगा। सो अर्जेंट एक्शन टू प्रिवेंट सिमिलर डिजास्टर्स इन द फ्यूचर। इस तरह से ये हमारा जो क्लोज टेस्ट है वो सॉल्व किया जाएगा। क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते वक्त हमेशा याद रखिए, पहले तो क्लोज टेस्ट जो है उसे पढ़ लीजिए, उसका जो एक रफ आइडिया जो है वो आप ले लीजिए कि ये कहना क्या चाहता है, तो आपको उसकी वोकैबुलरी, उसके रिलेटेड वर्ड्स जो है ना वो जल्दी जल्दी मिलेंगे। आपने एक चीज यहां पे नोटिस की होगी कि ये जो हमारा क्लोज टेस्ट है ये जो है वो ग्रामर बेस्ड क्लोज टेस्ट था। जहां पे प्रेपोजिशंस के वेरियस मीनिंग आपको पता है तो आप ये सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो अगर ये पीओ का या एसओ का होता तो वो वोकैबुलरी बेस होता, अगेन वहां पे कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा होता है। कम टू द टॉपिक, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट अभी सवाल जो है वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है, द फॉलोइंग क्वेश्चन कंटेन सेंटेंस व्हिच हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स व्हिच माइट नॉट बी इन देयर करेक्ट ऑर्डर of narrative. The sentence is then followed by 5 options, one of which gives sequence of the rearranged parts to make the sentence meaningful. Choose the option. Okay, ये jumbled paragraph या पैराजम्बल का सवाल है, देख लेते हैं। ये जम्बल्ड पैराग्राफ तो है नहीं, तो जम्बल्ड सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है, उसके टुकड़े कर दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि इसको अपनी जो ऑर्डर है उसकी जो राइट सीक्वेंस है, राइट ऑर्डर है, उसमें लाइए। तो देखते हैं, अनाउंस द फाइनल वर्डिक्ट आफ्टर रिव्यूइंग ऑल एविडेंस द जज। तो यहां पे अनाउंस्ड किसने अनाउंस किया? तो ए वाला तो पहला आएगा ना, डी या तो बी पहला है, तो डी कौन सा है? द जज। वर्डिक्ट आफ्टर रिव्यूइंग, तो अनाउंस कौन करना है? जज कर रहा है, तो हमारा बी का सवाल ही नहीं, द जज से हमारा स्टेटमेंट शुरू होगा। द जज अनाउंस द फाइनल वर्डिक्ट आफ्टर रिव्यूइंग ऑल द एविडेंस। आ गया, कुछ नहीं, इसकी समझ होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए अनाउंस कौन कर रहा है? जज कर रहा है, क्योंकि दूसरा कोई भी बंदा यहां पे अनाउंस कर नहीं रहा है। अगर सेंटेंस को हमें अरेंज करना है, हम पैराग्राफ को नहीं अरेंज कर रहे हैं, हम सेंटेंस को लिखा कैसे जाता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यह हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को इस तरह से लिखते हैं। ये जो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, या जिसे हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, उसको लिखते वक्त हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेडिकेट। तो हमें सब्जेक्ट तो मिल गया, सब्जेक्ट कहां है? डी में है, यह हमारा सब्जेक्ट है, कहीं पे नहीं है। अनाउंस कौन कर रहा है? जज कर रहा है, तो जज मतलब ये डी वाला हमारा पहला ऑप्शन है, ये तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। उसके बाद में द जज के बाद में हमें चाहिए वर्ब, तो वर्ब कहां पे है? तो वर्ब ए में है, यहां पे सी में नहीं है, तो बचा क्या? ऑप्शन सी, तो वही हमारा आंसर है। पढ़ लीजिए, द जज अनाउंस द फाइनल, उसके बाद में द जज अनाउंस द फाइनल बी वर्डिक्ट आफ्टर रिव्यूइंग ऑल एविडेंस। इस तरह से वो सेंटेंस अपने राइट ऑर्डर में आएगा, तो इसीलिए हमारा जो आंसर हुआ इसका यह है ऑप्शन सी। फटाफट देखते जाइए, यहां पे मैंने आपको ग्रामर रिलेट किया, ये आपके ध्यान में आया। सब्जेक्ट को देखा मैंने, सेंटेंस को रीअरेंज करना है तो मैं देखूंगा इंटरोगेटिव सेंटेंस है,
हमारा असर्टिव है, डिक्लेरेटिव है, कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव है, आइडिया अपने आप आ जाएगी कि पहले क्या लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे फैशन कलेक्शन एट द प्रेस्टिजियस फैशन वीक, द टैलेंटेड डिजाइनर प्राउडली शोकेस्ड अ स्टनिंग न्यू। तो यहां पे अगेन हमें क्या ढूंढना होगा, तो हमें ढूंढना होगा सब्जेक्ट। क्या ढूंढना होगा, सब्जेक्ट। तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, द टैलेंटेड डिजाइनर। कौन है, टैलेंटेड डिजाइनर। तो यहां पे हमें दिखता है कि हमें तो पहले सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट कहां है, बी में, तो फिर हमारा आंसर यही होगा 100%। पढ़ लीजिए, देखिए, द टैलेंटेड डिजाइनर प्राउडली शोकेस्ड अ स्टनिंग न्यू फैशन कलेक्शन एट द प्रेस्टिजियस फैशन वीक। आ गया, देखो वही है। पहला है द टैलेंटेड डिजाइनर प्राउडली व्हाट शोकेस्ड अ स्टनिंग न्यू फैशन कलेक्शन एट द प्रेस्टिजियस फैशन वीक। तो ये कैसे डिसाइड किया मैंने, मुझे तो पहले नजर आया मेरा सब्जेक्ट, ठीक है। तो प्राउडली क्या किया उसने, तो यहां पे द टैलेंटेड डिजाइनर प्राउडली, प्राउडली क्या हुआ, तो ये हुआ हमारा एडवर्ब। एडवर्ब किसके बारे में जानकारी देता है, वर्ब, मतलब इसके बाद में वर्ब चाहिए। वर्ब कहां पे है, शोकेस्ड में। आ गया वर्ब, इधर वर्ब ही नहीं है, तो वर्ब आ गया। और वर्ब कहां पे, डी में है, तो सी के बाद में डी। पहले तो मुझे इतना ही मिल जाता है तो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सी ऑप्शन इसी में है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। पर फिर भी कोई डाउट होती है, मन में शंका होती है, तो वो शंका जो है यहीं पे सॉल्व हो जाती है आपकी। तो शोकेस्ड हमारा वर्ब होगा। स्टनिंग न्यू, न्यू क्या, फैशन कलेक्शन। कहां पे, उसका प्लेस क्या है, एट क्या दर्शाता है, प्लेस दर्शाता है, प्रेस्टिजियस फैशन वीक। तो इसीलिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल। द चीयरफुल टॉडलर बिल्डिंग ब्लॉक्स गिगल जॉयफुली व्हाइल प्लेइंग विथ कलरफुल व्हाट। और यहां पे अब यहां पे क्या हुआ, अगेन एक सेंटेंस है, जंबल है, ऑर्डर में लाना है। तो मुझे पहले समझ में आया कि यहां पे द चीयरफुल टॉडलर के बारे में बात हो रही है, तो ए हमारा पहले होगा, तो बी तो हमारा पहला हो ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शंस जो है वो ऑटोमेटिकली इलिमिनेट हो गए। तो द चीयरफुल टॉडलर, तो ये होगा हमारा सब्जेक्ट। क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब। वर्ब क्या है, गिगल्ड। ए के बाद में सी चाहिए, यहां पे भी है, यहां पे भी है। देखिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो सी यहां पे भी है, सी यहां पे भी है, तो पढ़ लेते हैं। द चीयरफुल टॉडलर गिगल्ड जॉयफुली वाइल, वाइल के बाद में अभी दिया ना, वाइल गोइंग, वाइल डूइंग, तो वाइल के बाद में V4 चाहिए। तो V4 कहां पे, डी में है, तो सी के बाद में डी चाहिए, वो पहले ऑप्शन में है, दूसरे में नहीं। वाइल प्लेइंग विथ कलरफुल बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो वाइल बिल्डिंग ब्लॉक्स प्लेइंग विथ कलरफुल, तो प्लेइंग विथ कलरफुल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कलरफुल जो है ना ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद में नाउन तो चाहिए, और नाउन इधर है, तो ये एडजेक्टिव अकेला आखिर में नहीं आएगा, वो अपने नाउन के साथ आएगा। इसीलिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन 1 है, इतना याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है। अगेन हमारा सेंटेंस ही है, बहुत सिंपल सवाल है, याद रखिए। और ये सिंपल तब जाते बन जाते जब अपना ग्रामर आप यहां पे अप्लाई करोगे, और सिंपल सी ट्रिक है, कोई ज्यादा आप लोगों को ये पैसेज नहीं है, ये क्या है, सेंटेंसेस है। तो अपकमिंग क्रिटिकल मिशन प्रिपेयर फॉर द ट्रेंड रिगरियसली द ब्रेव सोल्जर्स। तो यहां पे फटाक से देखना है किसके बारे में बात हो रही है, सेंटेंस को अरेंज करना है, तो पहले देखना है सब्जेक्ट। तो ब्रेव सोल्जर्स के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब पहला सेंटेंस है हमारा डी। तो डी या दोनों जगह है, ए और सी में नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सो द ब्रेव सोल्जर्स trained rigorously to prepare for the upcoming critical mission। तो यहां पे DCBA ये आ गया। अब इसे भी पढ़ लेते हैं, द ब्रेव सोल्जर अपकमिंग क्रिटिकल मिशन। तो यहां पे एक याद रखना है ना कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब चाहिए, और वर्ब यहां पे है, तो डी के बाद में सी चाहिए, वो यहां पे दिया है, यहां पे दिया नहीं, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी आंसर हुआ। ये याद अगर आप लोगों को, देखिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, और आई कैन से डंके की चोट पे कह सकता हूं, अगर आप लोग इन लेक्चर्स को ध्यान से देखते हो, ध्यान से मन से पढ़ते हो, मन से सुनते हो, मन से देखते हो, लिखते हो,
याद रखते हो कि सर ने क्या ट्रिक बताई थी, कोई माई का लाल आपके मार्क्स काट नहीं सकता, इतना याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन। तो इसका आई होप आप लोगों को समझ में आया किस तरह से सॉल्व किया है। उसके बाद में थ्रू कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग एल्गोरिदम द एडवांस रोबोट क्विकली लर्न न्यू टास्क। ठीक है, अब यहां पे किसके बारे में बात हो रही है, तो लर्निंग एल्गोरिदम थ्रू कॉम्प्लेक्स मशीन द एडवांस रोबोट, यहां पे दिया है डी बी सी ए, इनमें से कोई भी पहला जो है हमारा ऑप्शन हो सकता है। अब यहां पे ये जो ऑप्शंस हमें दिए हैं, इन सारे ऑप्शंस को हम ध्यान से देखेंगे। जब ध्यान से देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। तो यहां पे जब हम देखते हैं तो हमें जो आंसर्स यहां पे मिलता है वो भी देखना जरूरी है कि हमें क्या लगता है। तो हमें ऐसे लगता है कि यहां पे पहला जो है वो हो सकता है लर्निंग एल्गोरिदम हो। क्यों? क्योंकि यहां पे अब थोड़ा सा डिफिकल्ट बन गया। लर्न तो हमारा पहला नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। आप बोलोगे सर ये वर्ब क्यों नहीं है? ये वर्ब इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पहले एम, इज, आर, वाज, वर कुछ तो आना चाहिए था। अगर सेंटेंस में, मैंने इससे पहले बताया है, V4 है या तो V3 है और एज अ मेन वर्ब एक्ट हो रहे हैं, तो इनके पहले हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है और यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, तो समझा दे रहा हूं। तो बी जो है, ये डी जो है हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा, तो ये गया। ए क्या कहता है? ये तो है ही नहीं। ए क्या कहता है? थ्रू कॉम्प्लेक्स मशीन। थ्रू मतलब क्या? किस चीज, कौन सी चीज थ्रू कॉम्प्लेक्स मशीन? इसका मतलब ए भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो बचाए बी और सी। सी क्या कहता है? द एडवांस रोबोट क्विकली, चलिए पढ़ लेते हैं, लर्न न्यू टास्क थ्रू कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। नहीं, तो बी वाला देखते हैं, लर्निंग एल्गोरिदम लर्न न्यू टास्क, तो ये तो नहीं होगा। चलिए यहां पे पहला जो ऑप्शन है द एडवांस रोबोट क्विकली, यहां पे बात हो रही है द एडवांस रोबोट की। किसकी बात हो रही है? एडवांस रोबोट की। तो एडवांस रोबोट जो है वो है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आना चाहिए वर्ब, और वो सी में दिया है, बात खत्म। द एडवांस रोबोट क्विकली लर्न न्यू टास्क थ्रू कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। तो ये, इसके अलावा दूसरा तो कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं जो मैच हो सके। दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। थ्रू कॉम्प्लेक्स मशीन लर्न न्यू टास्क लर्निंग एल्गोरिदम द एडवांस रोबोट, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद में बी डी ए सी, तो लर्निंग एल्गोरिदम लर्न, ये तो हो ही नहीं सकता। लर्निंग एल्गोरिदम्स लर्न, ये नहीं हो सकता। लर्निंग लर्न नहीं कर सकता। डीएसी लर्न न्यू टास्क, ये हो ही नहीं सकता। वी गॉट ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज सी। इसके अलावा कोई बेटर ऑप्शन है ही नहीं, तो इसीलिए हमारा इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, इतना याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। तो ये था हमारा आखिरी सवाल, और आई होप जितने भी सवाल मैंने यहां पे आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं सभी लोगों को समझ में आए हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों को इतना अगर दिल से पढ़ा रहा हूं, इतना डेटा दे रहा हूं, तो बस इसे एक लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा इसको आगे तक कैसे ले जा सकते हो, कितना फैला सकते हो ना, यही मेरा जो है वो मैं कहूंगा गुरु दक्षिणा होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।